हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। आइए आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं, इस बात को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे लर्न करते हैं बाय शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही मतलब बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, वो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले टेबल कैसे बनेगी उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें साइन की टेबल आपको सबसे पहले क्लियर कीजिए किस तरह से साइन की टेबल बनाई जाती है, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा की टेबल देखेंगे। तो कैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 0 to 4 नंबर्स लिखते हैं। हमने पहले 0 to 4 नंबर्स लिखा, 0 1 2 3 4 लिख लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं प्रत्येक नंबर में 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लिया और फिर प्रत्येक नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया और अब इसको देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका क्या होगा 1/2, इसके बाद क्या होगा 1/2 हो जाएगा। इसको कट करने के बाद और स्क्वायर रूट लिया जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 होगा और इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये हो जाएगा साइन थीटा की टेबल। राइट, अब हम लोग जब साइन थीटा की टेबल आ जाती है, कहने का मतलब क्या है, ये होता है साइन 0 डिग्री, ये होता है साइन 30 डिग्री और ये होता है साइन 45 डिग्री, ये होता है साइन 60 डिग्री और ये होता है साइन 90 डिग्री। राइट, तो अब हम लोग इसको टेबल बनाते हैं। यहाँ पर टेबल इस तरह से हम लोग सबसे पहले यहाँ टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिग्री, डिग्री में हम लोग जो है और यहाँ इस तरह से लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। राइट, तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा की टेबल लिखेंगे। राइट, साइन थीटा की टेबल लिखेंगे और फिर कॉस थीटा की टेबल और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ से tan थीटा की टेबल, फिर cot थीटा की टेबल, फिर sec थीटा की टेबल और फिर cosec थीटा की टेबल। इस तरह से हम लोग जो है बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से लोग बनाते हैं। तो देखिए आइए हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद कॉस की कैसे करेंगे, इसके अर्थ को रिवर्स कर देंगे, इसके अर्थ को क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1। और मतलब कॉस थीटा की जब टेबल लिखेंगे तो साइन की टेबल को रिवर्स कर देंगे, इसको इस तरह से करेंगे √3/2 और 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। राइट, फिर हम लोग क्या करेंगे tan थीटा की टेबल लिखेंगे। जब tan थीटा की टेबल लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो sin अपॉन cos करिए तो 0/1 करेंगे तो क्या होगा 0 और ये दिस अपॉन दिस करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 1 क्या आ जाएगा √3, ये पूरा कट जाएगा 1, ये से ये 2 से 2 कट करेंगे तो √3 आएगा और 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट को हम लोग नॉन डिफाइंड भी कहेंगे। राइट, फिर cot में क्या करेंगे, cot की वैल्यू जो होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है।
ठीक है। तो क्या करेंगे, या फिर tan थीटा cot थीटा tan थीटा का भी उल्टा होता है, तो इसको उल्टा tan को भी उल्टा कर सकते हो। तो 0/1 करोगे तो क्या आएगा, सॉरी इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा 0। सेक में क्या होगा, cos का उल्टा होता है ना, ये क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो इसमें क्या करेंगे, cos का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। उसके बाद cosec में क्या होता है 1/sin होता है, 1/sin थीटा, साइन को उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2 और इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 और इसका उल्टा होगा 1। तो इस तरह से हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बना दी है। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखने के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। तो आइए हम लोग शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं, देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे जो है इसमें यूज होती है। देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हम आपको लिखते हैं, यहाँ से ट्रिक लिखते हैं, ट्रिक को ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे L/R, नीचे क्या कर लिखेंगे हम लोग 4/4R। ये हमारी क्या है, ये है शॉर्ट ट्रिक। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये L/R को लिखेंगे, ये होता है sin थीटा की वैल्यू, R/4 को लिखेंगे ये cos थीटा की वैल्यू, और L/R की जो होगी, जो रेशियो होगा वो tan थीटा होगा, ठीक है। और नीचे से अगर लिखेंगे R/L तो ये इसका उल्टा ये हो जाएगा cot थीटा, और ये जो होगा ये होगा ये sec थीटा का वैल्यू होगी और ये होगी cosec थीटा की वैल्यू, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे y की वैल्यू या हमको लर्न करना हो, जैसे मान लो sin 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले sin का फार्मूला यहाँ से लिखेंगे, sin का रेशियो लिखेंगे, sin का रेशियो क्या है L/4, तो हम लोग लिखेंगे L/4। अब यहाँ से एक बात और समझो, L का मतलब होगा लेफ्ट और R का मतलब होगा राइट, राइट। यहाँ L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट। अब यहाँ लिखिए लेफ्ट का मतलब है यहाँ पे कि एक बात ऑप्शन दी है कि एंगल कितने होंगे 0, 30, 45, 60 और 90, राइट। अब देखिए लेफ्ट मतलब क्या है कि जैसे 60 का हम वैल्यू देख रहे हैं, sin 60 वैल्यू देख रहे हैं, तो 60 के लेफ्ट कितने एंगल और हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे देंगे 3/4, राइट। अब आप देखेंगे क्या है कि √3 तो यही रहेगी, 4 का स्क्वायर रूट हुआ, देखिए ये आ गया ना sin 60 की वैल्यू, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको हमें बताना है इसकी वैल्यू, यहाँ से हम आपको और भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे जैसे और भी हम आपको बताते हैं, यहाँ पे tan यहाँ से 30 की वैल्यू देखिए, tan 30 की वैल्यू जैसे निकालें तो tan का फार्मूला पहले लिखो, क्या है L/R। देखिए अंडर रूट L मतलब क्या है 30 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, एक ही वैल्यू है ना, तो यहाँ पे एक लिखेंगे 1/R मतलब राइट, 30 के राइट में कितने 1, 2, 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर रूट 1/√3 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा tan 30 वैल्यू। अब जैसे मान लो आपको tan 90 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 90, देखिए पहले बार tan का फार्मूला क्या हो जाएगा L/R, राइट। अब देखो यहाँ से 90 के लेफ्ट में कितना है 1, 2, 3, 4 4 लिख देंगे अपॉन में R, मतलब इसके राइट में कुछ नहीं है तो 0, तो देखो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, tan 90 की वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप किसी भी किसी भी उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप
फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो और भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कॉट जो है कॉट मान लीजिए कॉट 45 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कॉट का फार्मूला पहले लिखें। कॉट का फार्मूला क्या है? R/L। ठीक है। अब देखो 45 के राइट कितना? 1 2, तो ऊपर लिख देंगे 2 अपॉन नीचे 45 के लेफ्ट में 1 2, तो इससे से कैंसिल कर देंगे। ये हो गया √1 की वैल्यू 1, तो कॉट 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1। कॉट 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसको अच्छे से आप यूज करिए ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रखना ना पड़े और बहुत ही अच्छे से आप इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इस शॉर्ट ट्रिक से। तो अब हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं। अब हम लोग आगे जो भी वीडियो आएगा उसके लिए आप हमारा वीडियो का वेट करेंगे और हम आपसे यहीं से विदा लेते हैं। अगर हमारी ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।